ईवीएम को लेकर सियासी सरगर्मियां अक्सर बढ़ी हुई रहती हैं और ऐसे में चुनाव के दौर में राजनेताओं का ईवीएम पर निशाना साधना और भी तेज हो जाता है। दिग्विजय सिंह ने तीसरे चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम को लेकर कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है, हाई हो गया है। रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर तीखा प्रहार किया, जिसके बाद तो खुद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनके बयान हमेशा सियासत के केंद्र में रहते हैं। ऐसा ही एक बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बीते दिन दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने चाचौड़ा के बूथ नंबर 24 में 11 वोट डाले गए, लेकिन ईवीएम मशीन में 50 वोट दिखाई दिए। ये बात कहकर एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में बूथ डले 11, मशीन बता रही है 50। ये क्या है? यहाँ दिग्विजय ने बयान दिया और वहाँ बीजेपी नेता एक्टिव मोड में आ गए, जिसके बाद पलटवार करते हुए रामेश्वर शर्मा ने उल्टा दिग्विजय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को कैसे पता कि 11 वोट ही डाले गए। दिग्विजय सिंह जी वहाँ पोलिंग एजेंट थे क्या? उस बूथ पर जो डले हैं वही दिख रहे होंगे। दिग्विजय सिंह की मानसिकता तो हर हमेशा इस बात पर हो गई, भारतीय लोकतंत्र को किसी भी तरह अपमानित करना, लोकतंत्र का उपहास उड़ाना। कभी वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, कभी न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हैं, और कुल मिलाकर देश की जनता ने अब दिग्विजय सिंह पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी की तरफ से हमले तेज हुए तो दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, हम तो पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। जिस जापान में ये मशीन बनी, जब वो अपने देश में इन मशीनों का प्रयोग नहीं करते, अमेरिका ने इन मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया, पूरे यूरोप ने इन मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया, तो भारत में जब विपक्षी दल चाहता है तो निर्वाचन आयोग ये पुरानी पद्धति को लागू क्यों नहीं करता है? अब जो जिन पोलिंग बूथ का माननीय दिग्विजय सिंह ने जिक्र किया है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जानकारी में है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। अब वहाँ रामेश्वर शर्मा थोड़ी उस पोलिंग बूथ पे उपस्थित थे। विवाद बढ़ा तो बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद चुनाव आयोग को सामने आकर पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। इस घटना की जब हमें वक्तव्य हमने देखा तो वहाँ कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने वहाँ पे उस मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी से बात की। कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट थे, नाम मुझे याद है, प्रद्युम्न भार्गव थे, उनसे बात की और वहाँ के जो बाकी लोगों से भी चर्चा की। वहाँ कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि 11 वोट डले हों या 50 वोट दिख रहे हैं, तो ऐसी कहीं कोई स्थिति वहाँ नहीं पाई गई। लोकसभा चुनावों के दौरान समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं और उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में दिग्विजय के आरोप पर रामेश्वर शर्मा के पलटवार के बाद सियासत तेज होती दिख रही थी, पर चुनाव आयोग के सामने आने के बाद फिलहाल तो इन आरोपों पर विराम लग गया है। अब इसमें ईवीएम की क्या गलती भाई साहब? चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, ईवीएम से चुनाव जीते तो बल्ले बल्ले और हार गए तो हाय तौबा, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, ऐसा पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। इससे पहले भी कई दफ़ा वो ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव के बाद वो दिल्ली में तो आंदोलन जैसा छेड़ दिए थे। ईवीएम की पूरा ट्रायल ईवीएम मशीन को लेकर ट्रायल भी दिखा रहे थे, किस तरह से ईवीएम से धांधली हो सकती है। इसके बीच में भी जब लोकसभा प्रत्याशी उन्हें घोषित किया गया तब उन्होंने कहा कि अगर 384 से ज़्यादा उम्मीदवार हो जाए तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, ईवीएम को हमें हटाना है। इसके बावजूद जब राजगढ़ में जिस दिन चुनाव चल रहे थे उस दिन उन्होंने बयान दिया कि चाचौड़ा के पोलिंग बूथ नंबर 24 में वोट 11 डले, लेकिन ईवीएम मशीन पर 50 वोट दिखाई दे रहे हैं। जैसे दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था, इसके बाद सियासत लगातार बढ़ती जा रही थी। इसमें बीजेपी ने भी उन पर कई आरोप लगाए कि दिग्विजय सिंह को लोकतंत्र भरोसा नहीं, वो लोकतंत्र का उपहास उड़ाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लेकिन इन सब के बीच अगर बयान किसी का मायने रखता है सुमित, तो वो रखता है चुनाव आयोग का। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि हमने
वहां के बाकायदे कलेक्टर से बातचीत की, क्या ऐसा हुआ है, तो कलेक्टर ने इस बात को सिरे से नकार दिया, क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कलेक्टर का कहना है। साथ में तो अब देखने वाली बात होगी कि ईवीएम की लाज इस समय बचेगी, इस बार बचेगी, या फिर ईवीएम पर निशाना साधा जाएगा। सूरज, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।